अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज हम ऐसा केक बना रहे हैं जो बनेगा विदाउट ऑयल, बटर एंड घी के। मोस्टली ऐसे केक जो होते हैं वो या स्पंज केक होते हैं या फिर स्विस रोल्स होते हैं, बट सोचने वाली बात यह है कि चॉकलेट केक बन रहा है और वो भी विदाउट ऑयल, बटर एंड घी के। इस सरप्राइज को खत्म करते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम लेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, 2/3 कप हम लेंगे चॉकलेट पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून कॉफ़ी। इसको हम पानी में सोक करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। 3 अंडे जाएंगे जो कि बड़े साइज़ के होंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के ना हो तो आप इसको 4 एग्स कर सकते हैं। 2/3 कप ब्राउन शुगर और 1 कप कैस्टर शुगर। आपको लेस शुगर पसंद है तो आप ब्राउन शुगर को 1/2 कप भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मायोनीज़, 1 कप जाएगी मायोनीज़। 350 ml या 1/3 कप मैंने इसमें नीम गर्म पानी लिया है जिसमें मैं ये कॉफ़ी को सोक कर दूंगी। और ये पानी जो है ये हमारा केक में जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप साइड पे रख दें। पानी जो है वो आपका नीम गर्म होना चाहिए। अब अपनी जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, जिसमें हमारा मैदा है, चॉकलेट पाउडर है, बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आपस में कंबाइन कर लें या फिर इसको सिफ्ट कर लें, यानी कि आप छलनी से इसको छान लें 2 से 3 दफ़ा, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी। अब मेरे पास स्टैंड मिक्सर है, मैं स्टैंड मिक्सर पे इसको बना रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर ना हो तो आप उसको हैंड मिक्सर से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बिग साइज एग्स और उसके अंदर मैं कैस्टर शुगर और ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। स्टार्ट में आपने स्लो स्पीड पे रखना है और उसके बाद आपने इसको फास्ट स्पीड पे करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखें हमारी जो शुगर है और एग है वो आपस में कंबाइन हो गए हैं और इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म का हो गया है। इसमें हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, मायोनीज़ के लिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि मायोनीज़ जो है वो आपकी सॉल्टी ना हो, किसी भी किस्म का उसमें सॉस ना हो, प्लेन ओरिजिनल मायोनीज़ आपने यूज़ करनी है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट जो थी साइड पे रखी थी कंबाइन करके, आपने थोड़ी सी 3 से 4 टेबलस्पून जो है आपने अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट डालनी है और जो वाटर है आपने कॉफ़ी वाला वाटर वो ऐड करना है। इसी तरह ही आपने थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है और फिर वेट इंग्रेडिएंट डालना है। थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप इसको डालते रहें। एक साथ ना तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट अपनी ऐड करेंगे और ना ही आप अपनी वेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इस तरह डालने से एक तो ये कि आपका जो केक है वो सॉफ्ट बनेगा, फ्लफ़ी होगा और जो आपकी इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स होंगी, उसमें लम्स नहीं बनेंगे आपके केक के अंदर। ये देखिए हमारी जो टेक्सचर है हमारे केक के बैटर का कितना क्रीमी है। पहले से मैंने ये टिन तैयार करके रखा था, ग्रीस करके रखा था। आपने इसके अंदर अपने केक को बेक करना है। केक बेक करने से पहले आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका ओवन जो है वो प्री हीट होना चाहिए। अच्छा, केक को आपने रखने से पहले काउंटर पे थोड़ा सा ज़रूर मारा करें ताकि उसके जो बबल्स हैं वो बाहर आ जाएं। हमारा केक देखिए तैयार हो गया है। अब इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसको गार्निश भी कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग तैयार करके रखी थी, मैं इस केक के ऊपर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। किसी न्यू वीडियो में मैं आपको चॉकलेट क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग भी सिखा दूँगी। अदरवाइज़ अगर आप चॉकलेट क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप सिंपल क्रीम के अंदर चॉकलेट पाउडर ऐड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट स्विस रोल मैंने उसमें क्रीम बनाना सिखाई है, आप वो वाली क्रीम भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने गार्निश किया है सिंपल, मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट को डबल बॉयलर पे बॉयल किया है और फिर मैंने उससे इसको गार्निश किया है। चॉकलेट मेल्टिंग
کرنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میری لاوا کیک میں مل جائے گی، آپ میرے لاوا کیک میں چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا مایونیز کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، اور یہ اتنا سافٹ اور اتنا مزے کا تھا۔ مسٹ ٹرائی ریسیپی ہے، بہت ایزی ریسیپی ہے، 1 باؤل ریسیپی ہے، نہ آئل ہے، نہ گھی ہے اور نہ بٹر ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ ریسیپی میں کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل ریسیپی بھی دی ہے۔ اگر کہیں سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ریسیپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیں۔ اب اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گی نیو اینڈ ایکسائٹنگ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔